फिल्म की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक लड़की अपने पिता के साथ एक पहाड़ पर चढ़ रही होती है और उस लड़की का नाम नोरा होता है। नोरा का पिता उसे पहाड़ों को ध्यान से देखने के लिए कहता है। जब नोरा पहाड़ों को गौर से देख रही होती है तभी उसे दिखाई देता है कि सभी पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटियों पर इंसान जैसा चेहरा बन जाता है। इस अजीब चेहरों को देखकर नोरा डर जाती है। इसके बाद हमें वर्तमान समय दिखाया जाता है। नोरा एक बीच पर होती है और वह दलदल से मिट्टी निकाल रही होती है। वो इस काम को लेकर बहुत गंभीर नजर आती है क्योंकि वह 6 महीनों से किसी चीज की तलाश कर रही होती है। कुछ देर बाद जहां नोरा खुदाई कर रही होती है वहीं उसे कुछ मिल जाता है। इसे देखकर नोरा और उसके सभी दोस्त बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि कुछ लोग एक पहाड़ को तोड़ रहे होते हैं। जब पहाड़ टूट जाता है तो थोड़ी देर बाद उसी पहाड़ के अंदर से हलचल शुरू हो जाती है और उसमें से कुछ बाहर निकलने लगता है। तभी कुछ लोग वहां से भागने लगते हैं लेकिन सब उसी पहाड़ में दबकर मर जाते हैं। इसके बाद एक महिला दिखाई जाती है जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता है। एक आदमी इस पहाड़ी घटना के बारे में उसे बताता है और टैबलेट में एक तस्वीर दिखाता है। उस फोटो में एक बहुत बड़ा पैर का निशान बना होता है। प्रधानमंत्री को फोटो देखकर कुछ समझ नहीं आता। जब वो आदमी बताता है कि ये किसी विशाल जीव का पैर का निशान है तो प्रधानमंत्री हंसने लगती है और कहती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाया जाए जो इस निशान को पहचान सके। फिर हम देखते हैं कि वे लोग नोरा को बुलाते हैं। जब नोरा सबको बताती है कि ये पैर का निशान किसका हो सकता है तो कोई उस पर भरोसा नहीं करता। तभी वहां काम करने वाली एक लड़की लैपटॉप लेकर आती है और सबको वो वीडियो दिखाती है जिसमें पहाड़ की घटना किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड की होती है। जब वीडियो चलाया जाता है तो नोरा देखती है कि उसमें एक बहुत बड़ा इंसान जैसा प्राणी दिखाई देता है। ये देखकर सबका शक यकीन में बदल जाता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि 2 बुजुर्ग अपने कमरे में होते हैं। उनका कुत्ता कुछ देखकर भौंकने लगता है। दोनों मेज पर बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। फिर वे बेसमेंट की ओर जाते हैं। जब वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनका पूरा घर तबाह हो चुका होता है। इसी दौरान नोरा उस आदमी के साथ वहां पहुंचती है। एक कमांडर नोरा को बताता है कि कोई विशाल चीज यहां से गुजरी है। वो ये भी कहता है कि उन्होंने 3 किलोमीटर तक पैर के निशान खोजे लेकिन उसके बाद निशान गायब हो गए। नोरा उन बुजुर्गों से घटना के बारे में पूछताछ करती है और वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि नोरा अपने पिता के पास होती है। जब वो वीडियो अपने पिता को दिखाती है तो उसके पिता को सारी बात समझ में आ जाती है। इसके बाद ये चारों लोग उस जगह पर जाते हैं जहां पैर के निशान खत्म हुए थे। नोरा अपने पिता से बात कर रही होती है तभी उसे अपने पीछे पहाड़ में एक बहुत बड़ी आंख खुलती हुई दिखाई देती है। नोरा अपने पिता को मुड़कर देखने को कहती है। जैसे ही उसका पिता पीछे मुड़ता है पहाड़ उसी जगह पर खड़ा होने लगता है। कमांडर इंजन स्टार्ट करने को कहता है। नोरा और उसका पिता वहां से भागने लगते हैं। सभी लोग किसी तरह गिरते पड़ते अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। फिर कमांडर उस विशाल प्राणी को बाकी लोगों को दिखाने को कहता है। जब सब लोग उस प्राणी को देखते हैं तो उन्हें देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। नोरा का पिता बताता है कि इस प्राणी को ट्रोल कहा जाता है लेकिन कोई उस पर भरोसा नहीं करता। वो इसे ट्रोल इसलिए कहता है क्योंकि वो पुरानी कहानियों पर विश्वास रखता है। अब ट्रोल को मारने के लिए कमांडर को आदेश मिल जाता है। जब ट्रोल पर मिलिट्री फोर्स हथियारों से हमला कर रही होती है तब भी ट्रोल पर कोई असर नहीं पड़ता। ट्रोल के घाव अपने आप भरने लगते हैं। जब नोरा और उसका पिता कमांडर के साथ भाग रहे होते हैं तभी नोरा का पिता ट्रोल को शांत करने के लिए उसके पास चला जाता है। ट्रोल उसे देखकर समझ जाता है लेकिन तभी वहां का एक जवान ट्रोल पर फायर करने लगता है। ट्रोल उसे भी मार देता है। जैसे ही ट्रोल मुड़ता है उसकी पूंछ नोरा के पिता को लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। ट्रोल नोरा के पिता को देखकर उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। अब नोरा सब लोगों को ट्रोल की कहानियां बताती है पर कोई उस पर भरोसा नहीं करता। नोरा कहानी के जरिए बताती है कि कहा जाता था ट्रोल जैसी प्रजाति क्रिश्चियन लोगों को सूंघकर मार देती थी और उनके चर्चों पर बड़े बड़े पत्थर फेंकती थी क्योंकि चर्च की घंटियों की आवाज उन्हें तकलीफ देती थी। यह सुनकर किसी को विश्वास नहीं होता। तभी कमांडर सबको बताता है कि हमने उसे मारने की बहुत कोशिश की लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब जो नोरा ने बताया है उसे भी करके देख लेते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक पार्क में कुछ लोग होते हैं। तभी वहां ट्रोल आ जाता है। जब लोग ट्रोल के पास जाकर घंटियां बजाने लगते हैं तो घंटी की आवाज से ट्रोल को दर्द होने लगता है और वो सब पर हमला करने लगता है। हमले के दौरान ट्रोल एक हेलीकॉप्टर पकड़ लेता है और उसे दूसरे हेलीकॉप्टर से टकरा देता है। उसी पार्क में एक छोटी बच्ची खड़ी होती है और हेलीकॉप्टर उसी पर गिरने वाला होता है लेकिन ठीक उसी समय ट्रोल उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। नोरा ट्रोल को देखकर बाकी लोगों से कहती है, देखा तुम लोगों ने उसने क्या किया। फिर ट्रोल वहां से चला जाता है। अब ट्रोल को मिसाइल से मारने के लिए पूरे शहर को खाली करवाया जाता है और नोरा को इस मिशन से हटा दिया जाता है। अब नोरा उस आदमी के साथ कार में होती है।
वो एक किताब देख रही होती है जिसमें रॉयल्स पैलेस लिखा होता है। तभी नोरा सोचने लगती है कि उसके पिता ने मरते समय कुछ रॉयल्स पैलेस या राजघराना जैसा कहा था। इसके बाद नोरा रॉयल्स पैलेस जाती है। नोरा और उसके साथ वाला आदमी एक गेट पर पहुंचते हैं। वहां 2 सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक लेते हैं और वापस जाने को कहते हैं। तभी उस पैलेस का मालिक आता है और उन्हें अंदर बुला लेता है, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी नोरा के पिता का प्रिय दोस्त था। बूढ़ा आदमी नोरा को एक जगह ले जाता है जहां बहुत बड़े बड़े इंसान जैसे कंकाल रखे होते हैं। वो बताता है कि ये एक पहाड़ी राजा का घर था, लेकिन किसी ने इन सबको मार दिया और सिर्फ ट्रोल को छोड़ दिया। ट्रोल को बहला फुसला कर दोबरा के पहाड़ों में बंद कर दिया गया ताकि वो वहीं मर जाए। इस पर नोरा कहती है, इसका मतलब ट्रोल अपने राजमहल लौटना चाहता है, यानी अपने घर। फिर नोरा हाथ की टॉर्च एक कंकाल पर डालती है और कंकाल जलने लगता है। नोरा बताती है कि अंधेरा उसका दोस्त है और रोशनी उसका दुश्मन। उधर सब लोग ट्रोल पर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन ट्रोल को कोई नुकसान नहीं हो रहा होता, उल्टा उन लोगों को चोटें लग रही होती हैं। तभी वहां की प्रधानमंत्री मिसाइल लॉन्च करने का आदेश देती है। आदेश देते हुए वो कहती है, इसे मिटा दो, इससे पहले कि ये हमें मिटा दे। नोरा कमांडर को फोन करती है और बताती है कि ट्रोल को किसी खुली जगह ले जाना होगा। नोरा ये भी कहती है कि हम ट्रोल को सिर्फ रोशनी से मार सकते हैं। तभी कमांडर कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। अब नोरा उस कंकाल का सिर एक गाड़ी पर रख लेती है और ट्रोल की नज़र से नीचे छिपकर निकलती है। फिर वो आदमी कंकाल पर लगे कपड़े को हटा देता है। जैसे ही ट्रोल उसे देखता है, वो नोरा का पीछा करने लगता है। जब नोरा कंकाल को लेकर भाग रही होती है, तभी कंकाल गिर जाता है। ट्रोल उसे उठाता है और रोने लगता है। जब ट्रोल घर के शीशे में अपना चेहरा देखता है, तभी शीशा उसके हाथ से टूट जाता है। ट्रोल डरकर कंकाल को छोड़ देता है और वो कंकाल टूटकर बिखर जाता है। ट्रोल गुस्से में नोरा को देखता है और उसे मारने के लिए पीछे दौड़ता है। अब सब लोग ट्रोल को मारने की तैयारी में लग जाते हैं। उधर वो लड़की लैपटॉप में कुछ करते हुए दिखती है। जब मेजर मिसाइल छोड़ने का आदेश देता है, उसी वक्त वो लड़की मिलिट्री कंप्यूटर को हैक कर लेती है। जैसे ही पायलट मिसाइल लॉन्च करने वाला होता है, उसका सिस्टम हैक हो जाता है। पायलट सबको बताता है कि सिस्टम फेल हो गया है। थोड़ी ही देर बाद वो लड़की पकड़ी जाती है। जब पायलट फिर से मिसाइल चलाने वाला होता है, वो देखता है कि नीचे कुछ लोग मौजूद हैं। पायलट पूछता है, क्या मिसाइल छोड़ने का आदेश है? वहाँ लोग खड़े हैं। उसी समय वो आदमी जिसने उस लड़की को पकड़ा होता है, पायलट को जबरदस्ती मिसाइल चलाने के लिए कहता है। तभी हैक करने वाली लड़की उसे जोर से एक मुक्का मारती है। मेजर उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराने लगता है। अब हम देखते हैं कि नोरा ट्रोल को लेकर कमांडर के पास पहुंचती है। कमांडर पहले ही रोशनी का इंतजाम कर चुका होता है। जब ट्रोल पर तेज रोशनी डाली जाती है, ट्रोल जलने लगता है। जब ट्रोल जल रहा होता है, वो इंसानों की तरह जोर जोर से रोने लगता है। ये देखकर नोरा से रहा नहीं जाता। नोरा एक इंजन के पास जाकर उसका फ्यूज निकाल देती है ताकि रोशनी बंद हो जाए। फिर नोरा ट्रोल के पास जाती है और उससे कहती है, तुम यहाँ से अपनी दुनिया में चले जाओ, ये लोग तुम्हें मार देंगे। ट्रोल नोरा को देखता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। कुछ देर बाद सुबह होने लगती है। जैसे ही सूरज की रोशनी ट्रोल पर पड़ती है, ट्रोल बुरी तरह जलने लगता है और जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही पलों में ट्रोल वहीं मर जाता है। फिर मूवी यहीं खत्म हो जाती है।